कभी सोचा है लहरों के नीचे आखिर कौन से राज छिपे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से हमें अपनी ओर खींचता आया है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की हमारी कहानी है आरव और गहरे समुद्र के अंदर बसे एक जंगल की। एक ऐसा जंगल जो अजूबों से भरा है। ये कहानी हमें पानी के नीचे की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी धूप वाली सुबह से। आरव, जो हमेशा से समंदर के नीचे की दुनिया के बारे में सोचता रहता था, उसे उसके मम्मी पापा एक तोहफा देते हैं, स्नॉर्कलिंग गियर। उसके पापा कहते हैं आज तुम एक असली समुद्री एडवेंचर पर जा रहे हो। और बस ये सुनते ही आरव का दिल खुशी से उछलने लगता है। और पता है क्या हुआ? जैसे ही आरव ने अपना चेहरा पानी के नीचे डाला, बूम! एक पूरी जादुई दुनिया उसके सामने खुल गई। जमीन की दुनिया मानो कहीं पीछे छूट गई हो और एक बिल्कुल नया शानदार संसार शुरू हो गया। तो आरव को सबसे पहले क्या दिखता है? अरे वाह! पानी के अंदर का एक जंगल। सूरज की किरणें लहरों से छनकर नीचे आ रही हैं और नीचे रंग बिरंगे मूंगों का एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गया हो, जो जीवन और रहस्यों से भरा है। और इस नई दुनिया में रहने वाले मछलियां ही मछलियां, कुछ तो ऐसी हैं मानो चलते फिरते इंद्रधनुष हों, चमकते रंगों वाली। और कुछ है छोटे छोटे रॉकेट की तरह जो पलक झपकते ही इधर से उधर हो जाती हैं। चारों तरफ धारीदार चित्तीदार, ऐसा लग रहा था जैसे गहने तैर रहे हों। और यहीं पर आरव को एक बहुत ही कमाल की बात पता चलती है। ये मछलियां पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं भाई? तो जवाब है गलफड़ों से। ये उनके खास अंग होते हैं जिनसे वो सीधे पानी से ही ऑक्सीजन खींच लेती हैं। है ना कुदरत का एक छोटा सा जादू। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और तभी उसके बगल से एक हल्की सी परछाई गुजरती है। एक पल के लिए तो सब शांत हो गया। ये क्या हो सकता है? ये था एक समुद्री कछुआ, मतलब एक जीता जागता पुराना नाविक जो अपने फ्लिपर से कितनी शान से तैर रहा था, पानी में एकदम शांत और खूबसूरत। ये कछुए अपनी पूरी जिंदगी समंदर में ही घूमते हुए बिता देते हैं, हमेशा एक लंबी यात्रा पर। और फिर अचानक से माहौल में मस्ती घुल जाती है क्योंकि एंट्री होती है डॉल्फिन्स की। वो पानी की सतह के पास खेल रही हैं, हवा में उछल रही हैं, कलाबाजियां खा रही हैं। उनके खेल को देखकर ही पता चलता है कि वो कितनी समझदार हैं। और उन्हें देखकर आरव अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। अब मस्ती मजाक से हटकर माहौल में एक गहरी शांति और हैरानी छा जाती है, क्योंकि थोड़ी और गहराई में एक बहुत बड़ी व्हेल आराम से तैर रही थी। उसका आकार और उसकी मौजूदगी इतनी शांत थी कि देखकर ही हैरानी हो जाए। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये विशाल जीव आपस में बात भी करते हैं, वो भी मीलों दूर से, गानों के जरिए। सोचिए जरा, समंदर की गहराइयों में गूंजते उनके वो गहरे रहस्यमयी गीत, क्या नजारा होगा। इतनी बड़ी व्हेल के बाद अब ध्यान जाता है नन्ही नन्ही चमकती चीजों पर। एक तरफ है जेलीफिश जो पानी में तैरती हुई लालटेन जैसी लगती हैं, एकदम धीमी और लय में। और दूसरी तरफ है छोटे छोटे प्लैंकटन जो धाराओं में बहते हुए ऐसे लगते हैं जैसे पानी के अंदर जुगनू टिमटिमा रहे हैं। और बस यहीं इस पल में आरव को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। इस कमाल की दुनिया में हर एक जीव, चाहे वो व्हेल जितना बड़ा हो या प्लैंकटन जितना छोटा, सबकी अपनी एक जगह है, एक जरूरी भूमिका है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आरव वापस किनारे पर आता है ना, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक नई समझ थी। वो धीरे से कहता है, अरे वाह, लहरों के नीचे तो एक पूरी की पूरी दुनिया है और ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तो ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये एक तरह का बदलाव था। आरव ने खुद से वादा किया कि वो इन महासागरों की रक्षा करेगा, क्योंकि अब वो जान गया था कि लहरों के नीचे का हर जीव एक खूबसूरत कहानी का हिस्सा है। उसकी ये खोज अब एक जिम्मेदारी बन गई। और यही कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी एडवेंचर को बचाने लायक क्या चीज बनाती है? शायद इसका जवाब उसी खूबसूरती और जिंदगी में छिपा है जिसे हमने अभी अभी आरव के साथ देखा। सोचने वाली बात है ना?